जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। ज्ञान जीवादि 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ निर्णय मिथ्या दर्शन होने पर भी आगम के आधार से कर सकता है। क्या बात चली थी बाबू जी? वर्तमान में हमारे भले ही मिथ्या दर्शन है, लेकिन ज्ञान यदि चाहे, ज्ञान में इतनी पावर है क्या कि वह आगम के आधार से जीवादि 7 तत्वों का निर्णय कर सकता है। अगर ऐसा नियम हो कि मिथ्या दर्शन है और ज्ञान निर्णय कर ही न सके, तो कभी भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएगा। बात पकड़ में ही आपको? क्या यदि मिथ्या दर्शन है और ज्ञान आगम के आधार से वस्तु का निर्णय नहीं कर सके, ऐसा यदि नियम हो, तो बाबूजी फिर ये मोक्ष मार्ग को प्रारंभ कैसे होगा? अभी वर्तमान में हमारे मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन के कारण जो क्षयोपशमिक ज्ञान है उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। और वह ज्ञान जब मिथ्या दर्शन के पृष्ठ बल पर, मिथ्या दर्शन के आधार पर विचार करता है तो वो विपरीत है। और वह ज्ञान यदि आगम के आधार से विचार करता है, गुरु की देशना के आधार से विचार करता है, तो वह वर्तमान में मिथ्या दर्शन की उपस्थिति में भी यथार्थ निर्णय करना चाहे तो कर सकता है। मुकेश जी, वैसे बात समझ में आई आपको? पुत्र के मोह में भी यदि जीव विचार करना चाहे कि ये पुत्र की गलती है तो कर सकता है। मोह भले विद्यमान है ना, कि ये मेरा है, ऐसी श्रद्धा भी विद्यमान है, लेकिन ज्ञान में कुछ दोष नहीं है। ज्ञान यदि उस समय निर्णय करना चाहे तो कर सकता है। ज्ञान की इस प्रकार की विशेषता के कारण ये मुख्य है बाबू, मोक्ष मार्ग। आई बात समझ में आई आपको? मुकेश भाई साहब, क्या मुख्य है? अभी वर्तमान में हम आगम के आधार से, गुरु के उपदेश के आधार से वस्तु का यथार्थ निर्णय कर सकते हैं। किसमें? वर्तमान ज्ञान की पर्याय में। किसमें मुकेश भाई साहब? वर्तमान क्षयोपशमिक ज्ञान में, जिसका नाम अभी मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दर्शन के साथ होने के कारण, मिथ्या दर्शन के संयोग, ऐसा होने पर भी ज्ञान यदि निर्णय करना चाहे तो निर्णय कर सकता है। ये ज्ञान की विशेषता है। आई बात समझ में आई? और यहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा।
क्या बाबूजी? मोक्ष मार्ग। यदि ऐसा नियम बना दिया जाए कि मिथ्या दर्शन की उपस्थिति में या मिथ्या दर्शन की संयोग में ज्ञान निर्णय ही नहीं कर सके यथार्थ, तो फिर पुरुषार्थ कैसे होगा? बात समझ में आई आपको? फिर पुरुषार्थ कैसे होगा? अब ऐसा होने पर ज्ञान निर्णय नहीं करता है, यह ज्ञान का दोष है। आई बात समझ में? अभी आपको ये अंतर समझना है कि ज्ञान का दोष क्या है और मिथ्या दर्शन का दोष क्या है। मिथ्या दर्शन में तो श्रद्धा की विपरीतता है, ये श्रद्धा का दोष है, और ज्ञान निर्णय नहीं करता है, ये ज्ञान का दोष है। बात पकड़ में आई आपको? देखो भाई, आप थोड़ा सा विचार करो, अभी हमको मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ मुकेश जी भाई साहब कहां से प्रारंभ होगा? कहां से प्रारंभ होगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है अभी अपने, ठीक है? ओके, चारित्र मतलब स्थिरता। चारित्र मतलब आपको जो बहिरंग चारित्र है ना, व्रत उपास, उसकी तरफ से आप नहीं समझना, वो तो बहुत उपचार से कथन है। चारित्र मतलब मुकेश जी भाई साहब स्थिरता। अभी हमारी स्थिरता कहां पर है ना? शरीर, पांच इंद्रिय के भोग, परद्रव्य, उसी में अपनी स्थिरता है ना। बार बार अपन वहीं पर अपन उसी का निरंतर ज्ञान करते रहते हैं, तो वहां स्थिरता है। और मिथ्या दर्शन अन्य श्रद्धा की विपरीतता। मैंने देह को और आत्मा को एक मान रखा है, संयोगों को और आत्मा को मेरा मान रखा है। जो संयोग है उसको क्या मान रखा है मुकेश भाई साहब? मेरा है। घर मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं। तो ये देह के साथ एकत्वपना, संयोगों के साथ ममत्वपना और परद्रव्य के साथ कर्तृत्वपना, मैं शरीर का करता हूं, मैं बच्चों का करता हूं, मैं घर का करता हूं, मैं समाज का करता हूं, मैं मंदिर का करता हूं, मैं स्वाध्याय को करता हूं, ये कर्तृत्वपना है। ये भी क्या है बाबूजी? मिथ्यात्व। और मैं पांच इंद्रिय विषयों को भोगा है मैंने। रसगुल्ला तो बहुत अच्छा था, है ना? किसने रसगुल्ले का आनंद लिया? मैंने रसगुल्ले का आनंद लिया, ऐसी मान्यता है। ये भी क्या है बाबूजी? मिथ्यात्व। पाला समझ में आ गया? मिथ्यात्व क्या है, ज्ञान मिथ्या क्या है, और चारित्र में विपरीतता क्या है? चारित्र में विपरीतता मतलब हमारी स्थिरता कहां है? अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य जगह निरंतर स्थिर होना, वह कहलाती है बाबूजी चारित्र की दोष, विपरीतता। इस जीव को ध्यान निरंतर है, लेकिन कौन सा ध्यान है मुकेश भाई साहब? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ध्यान तो है, ध्यान का इसको अभ्यास भी है। आई बात समझ में? है? ध्यान का अभ्यास है कि नहीं है? बोलो मुकेश भाई साहब, गांव में कितने आपके जमीन है? याद है कि नहीं है? कब याद है? 24 घंटा याद है। ध्यान में है कि नहीं? आपके बराबर ध्यान में है कि नहीं? बैंक में कितना रुपया रखा हुआ है? बोलो ध्यान में है कि नहीं बाबूजी? तो ध्यान तो है ना। ध्यान मतलब निरंतर ध्यान, उसका नाम ध्यान है। और सम्यक चारित्र क्या है? अपने स्वरूप का निरंतर ज्ञान, उसका नाम सम्यक चारित्र है। मुकेश भाई साहब, अंतर इतना है, मिथ्या चारित्र में जो अपना स्वरूप नहीं है उसका निरंतर उसको ज्ञान होना, वो मिथ्या चारित्र, उसी को बोले ध्यान। तो ध्यान करने के लिए क्या अभ्यास करना पड़ता है मुकेश भाई साहब? आपको ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ता है? जब तक आपको अपना जो त्रिकाली द्रव्य है जिसमें अपनापन करना है उसका ज्ञान नहीं है, तो फिर ध्यान कैसे होगा? और जब ज्ञान हो गया और रुचि की तीव्रता में बार बार वहीं जाएगा ध्यान। है? दुकानदार है भाई साहब, और आपको 10 बजे दुकान खोलने का है, और किसी कारणवश घर के कोई कार्यक्रम में और मेहमान आ गए हैं, और आपको लगता है कि 10 बजे दुकान पे उसको मैंने समय दिया था, आने वाले हैं, और बच्चे के ससुरा जी आ गए हैं, तो अपने को यहाँ रहना है। अपना ध्यान कहाँ रहता है बाबूजी? है? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। कहाँ जाता है ध्यान मुकेश भाई साहब? है? बैठे कहाँ हो आप? तो किसको ध्यान कहते हो आप? जिसमें बार बार हमारा उपयोग उससे जुड़ा रहे।
ज्ञान का निरंतरता, उस विषय पे एकाग्र होना। एकाग्र को बोलते हैं ना ध्यान, एक को अग्र करके ठहर जाना। एकाग्र चिंता निरोधो, ऐसा है ना बाबूजी इसका, एक को अग्र करके ठहर जाना। अब आपने दुकान को अग्र करके ठहर गए, शरीर को अग्र करके ठहर गए, इष्ट को अग्र करके ठहर गए, इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया, उसको अग्र करके आप क्या ठहर गए, तो वो कौन सा हो गया बाबूजी? ध्यान, बोला आर्ध ध्यान हो गया है। तो ध्यान करना तो अपने को आता है, लेकिन चक्कर क्या है मुकेश भाई साहब, हमने जिसको अग्र करना था, एक अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, जिसमें अपनापन का नाम सम्यक दर्शन है और जिसमें स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र है, उसको तो न तो उसमें अपनापन किया, और जब उसका परिचय ही नहीं है, उसकी रुचि ही नहीं है, तो वहां में ठहरा नहीं, इसलिए मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र चालू है। बात पकड़ में आ गई आपको? अब अपन ध्यान करने का क्या पुरुषार्थ करते हैं वर्तमान में? अजीत भैया, बाबूजी क्या पुरुषार्थ करते हैं? एकांत में बैठ जाओ, कमर सीधी कर लो, नाक पर ध्यान रहो, सांस ले उसको देखो। अरे भाई, अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, जिसका तेरे को निर्णय नहीं, जिसमें अपनापन नहीं, जिसकी रुचि नहीं, तो तेरा उपयोग वहां जाएगा कैसे? भैया आंख बंद करोगे तो कहां जाएगा उपयोग? सबकी समस्या है ना आपको, कहां जाएगा बोलो? महिला होगी तो घर पे जाएगा, बाबूजी क्या खाना बनाना है, क्या रखा है, क्या पेंडिंग है, काम वाली आएगी कि नहीं आएगी? आप आंख बंद कर लो, भले सामने भले ही अनंत भगवान हो, ठीक है बाबूजी, थोड़ी समय में रुचि के जोर से वो वहीं भागेगा, आप देख लेना। हाँ जी है ना जी, माला गिन रहे हो? माला बाबूजी पहले 10 बार तुम नमोकार मंत्र बोलते हो ना पहले, और उसके बाद 11वें बार से लेके जब 90वीं बार आपका नमोकार मंत्र होगा, तो आप देखना उपयोग कहां कहां भागता है? बात पकड़ में आ रही है आपको? भले ही आपका शरीर स्थिर है, लेकिन क्यों भागता है? क्यों भागता है बाबूजी? रुचि की तीव्रता है। आई बात समझ में? जहां आपका रस पड़ा हुआ है, रुचि पड़ी हुई है मुकेश भाई साहब, वहां उपयोग भागता है। एक जबरदस्त अज्ञान ये चलता है अपने को कि हम फिजिकली वहां बैठ गए, ठीक है, और हमने कोई बाहर की क्रिया कर ली, तो अपन ये मान लेते हैं कि मैंने मेरे धर्म का कार्य पूरा कर लिया, धार्मिक कार्य मेरा हो गया। बोलो, आपने 2 पूजा रोज करते हैं, यदि भाई साहब 2 पूजा हो गई, उसमें उपयोग कहां भागा? कितनी अपने को आकुलता थी आगे का काम की, उस पर तो नहीं जाता, लेकिन मेरी संख्या 2 पूरी हो गई तो मेरा काम हो गया। बोलो ऐसा चलता है कि नहीं चलता है मुकेश भाई साहब? हाँ, बना हुआ तो है वहां। कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या पीछे है? कारण यह है कि मैंने जिस क्रिया को धर्म मान रखा है उसको मैं पूरा करना चाह रहा हूं, और मेरी सबसे बड़ी बीमारी कि मैंने उस क्रिया को धर्म मान रखा। तो ठीक, क्या पहले ये मानो कि उसको मैं करने वाला नहीं हूं, मेरी पूरी ताकत वहां पर है। सबसे पहले अपने को क्या मानना है कि उस क्रिया का मैं करता नहीं हूं। हाँ, फिर होती है बाबूजी ऐसी जो जहां चीज होती है ना, जैसे तो उसमें आदमी को ज्यादा टेंशन नहीं है। अभी बारिश हो रही है और नहीं होए तो नहीं होए, वहां अपन करता पना नहीं, तो कैसे अपन सहज रहते हैं? हमारी भूमिका के अनुसार तो हमारी प्रवृत्ति और हमारा झुकाव उधर जाएगा ही जाएगा। तो वही तो रोकना है अपने को, कि जानने का मतलब है भूमिका के अनुसार देवसात गुरु के प्रति भक्ति का भाव आएगा ही आएगा उस भूमिका में। लेकिन सावधानी क्या है कि न तो मैं देह की क्रिया का करता हूं, न मैं राग का करता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। जब तक आपने ज्ञाता को नहीं पकड़ के रखा है तो समझ लेना ढुलमुल हो जाएगा, मतलब रास्ता चूक जाएगा। और इसी को यहां पर टोडरमल साहब ने मिथ्या चारित्र नाम दिया है।
बहुत सुंदर शब्द है। अपन अभी जस्ट इसके बाद मिथ्याचारित्र का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले टोडरमल साहब ने यही स्पष्ट किया कि तेरे को स्वरूप रूप प्रवर्तन करना ये तो तेरी ताकत है, अपने स्वभाव रूप प्रवर्तन करना ये तो तू कर सकता है, और तू यदि उस रूप प्रवर्तन करता है तो सही है, और तू पर के स्वभाव के रूप में तो प्रवर्तन कर ही नहीं सकता। क्या मुकेश भाई साहब क्या कहा टोडरमल साहब ने? कर ही नहीं सकता। और कर अगर तू पर के स्वभाव रूप परिवर्तन करना प्रवर्तन करना चाहे, प्रवृत्ति करना चाहे, तू कर तो नहीं सकता है, लेकिन तू करना चाहता है, ये मिथ्याचारित्र है। अगर तू कर लेवे तो फिर कहेगा मिथ्याचारित्र। आई बात समझ में? इतना स्पष्ट उन्होंने किया है किसको सम्यक चारित्र कहना और किसको मिथ्याचारित्र कहना। देह की क्रिया तू कर ही नहीं सकता है। जिस समय तू कर ले तो तू जड़ हो जाए। आई बात समझ? भाई साहब क्या तर्क है वहां पर? देह की क्रिया न तो तू देह को स्वस्थ रख सकता है और न तू देह में रोग उत्पन्न कर सकता है। तू कर ही नहीं सकता है, ये तू मान। जब तूने करने का बार बार विकल्प किया तो कर लूंगा क्या वहां मुकेश भाई साहब? वहां तो तू कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो वस्तु व्यवस्था में ही नहीं है। तो फिर क्या तू जो करने का विकल्प करता है उसको कहते हैं मिथ्याचारित्र। आई बात समझ? कर ले तो कहीं का मिथ्याचारित्र बाबूजी। यदि तू शरीर को स्वस्थ कर ले तो मतलब तू कर सकता है, फिर क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ क्या हुई? बात पकड़ में आई आपको? हाँ जी, है ना जी बाबूजी, गड़बड़ क्या हुई? फिर करने का बार बार तेरे को उसमें कर्तृत्व का भाव आता है, इसका नाम मिथ्याचार है। अगर तू देह की क्रिया कर ले तो वहां एक सुंदर शब्द है, अभी अपन पढ़ेंगे कि फिर तो तू जड़ रूप हो जाए, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना करता होता है। समझ में आई? क्या समझ में आई आपको? प्रत्येक द्रव्य अपना करता होता है स्वयं का, भाई साहब अन्य का नहीं करता होता। ये बात कहां से है? ये तो वस्तु व्यवस्था है। आप आपका करता है, आप मेरा नहीं कर सकते। वो सही वही 99% ये साथ में है और इसका कर्ता मान का बैठता है शरीर। और थोड़ा और जिसको फैलता है ना राग, मैंने घर बना दिया, मैंने बच्चों को सेट कर दिया, मैंने उसको पढ़ा के इंजीनियर कर दिया, मैंने उसको पढ़ा के डॉक्टर कर दिया, कुछ भी नहीं था, 5 घर थे, हम वहां गए, मुकेश भाई साहब चंदा लिया, मंदिर बना दिया। तूने क्या क्या कर दिया? अरे तू जड़ का यदि कर सकता है तो तेरे को जड़ होना पड़े। गुरुदेव श्री एक बहुत सुंदर बात कहते थे, भैंस का स्वामी बनना है तो तेरे को पाड़ा होना पड़े। ये सुना होगा आपने? वो उस समय की भाषा में वहां के लोगों को समझ में आया। स्वामी बनता है ना किसी का तो तेरे को जड़ का स्वामी बनता है तो तेरे को जड़ होना पड़े। जड़ मतलब जीव नहीं, अजीव पुद्गल जड़। तू शरीर का स्वामी बनना चाहता है कि मैं इसका स्वामी, तो तेरे को जड़ बनना पड़े, और ऐसा है नहीं तो इसका मतलब तू कर सकता नहीं है? चलो ये भी अपन बात करेंगे। अभी जो अपनी बात अंतिम बिंदु जो चल रहा है उसमें अपने को समझना है कि मिथ्या ज्ञान क्या है। बाबूजी अपना क्या बिंदु चल रहा था? शिष्य ने यह प्रश्न किया था कि मिथ्या दर्शन के संयोग से जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, और आप अब संसार परिभ्रमण में सिर्फ एक मिथ्या दर्शन को ही कारण कहो, मिथ्या ज्ञान को मत कहो। शिष्य का यह प्रश्न था। अब समाधान यह है, इसका सार यह है, यह बात सही है। क्या बात सही है जी भैया? कि मिथ्या दर्शन के संयोग से जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, यह बात सही है। ऐसा होने पर भी यदि संगी पंचेंद्रीय जीव है तो वह मिथ्या दर्शन के संयोग में भी आगम के आधार से वस्तु का यथार्थ निर्णय कर सकता है। आप आई बात समझ में? क्या बात निकली? यदि ऐसा नियम बन जाए कि मिथ्या दर्शन है और वह निर्णय सही नहीं कर सकता आगम के आधार से, तो वह मोक्ष मार्ग में कभी भी आरूढ़ नहीं हो।
बात क्या निकली अपनी कि मिथ्या दर्शन के संयोग के काल में भी यदि ज्ञान मिथ्या दर्शन के पृष्ठबल से नहीं सोचता और आगम के आधार से विचार करता है। भाई साहब, अभी मैं अपनी जो मिथ्या मान्यता है उसके आधार से विचार नहीं करूं। मेरी मिथ्या मान्यता से देह में को एक मान रखा है, संयोगों को इष्टनिष्ठ मान रखा है। ये किसके आधार से मान रखा है मैंने? मिथ्या दर्शन के पृष्ठबल से मैं ऐसा जानता हूं। और अब मैं विचार करके किसके आधार से? आगम के आधार से, केवली भगवान की देशना के आधार से विचार करूं कि शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, उसके अनंत गुण उसके भिन्न है, मेरे अनंत गुण मुझ में है, वो भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूं, दो द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव है, एक दूसरे का कोई कर नहीं सकता है, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, उसमें चेतनता नहीं है। ऐसा यदि तू विचार करके निर्णय करना चाहे, कब? अभी, कब? मिथ्या दर्शन के संयोग के काल में भी तो तू कर सकता है। ऐसी तेरे ज्ञान में ताकत है। हाँ, बिल्कुल वही प्रक्रिया है। अपन पढ़ के आए ना कि जहां दर्शन को सही करना है तो वहां अगर कोई कारण कहेंगे तो ज्ञान को कहेंगे, और यदि मोक्ष मार्ग की बात कहेगी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन, तो कहेंगे पहले श्रद्धा सम्यक होगी तब ज्ञान सम्यक। आई बात साहब, ये प्रकरण तो अपन पढ़ के आए ना, बात पकड़ में आ गई भैया। अब प्रश्न है कि इतनी वर्तमान में, मेरे वर्तमान ज्ञान में इतनी ताकत है कि मैं आगम के आधार से, गुरु के उपदेश के आधार से तत्व का विचार करके ये निर्णय कर सकता हूं कि देह का मैं कुछ नहीं कर सकता। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं निर्णय? बोलो, वर्तमान में मुकेश भाई साहब निर्णय कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? है, कर सकता हूं, और फिर भी निर्णय नहीं करता है, ये तेरे ज्ञान का दोष है। बात पकड़ना है। ज्ञान का दोष क्या है बाबूजी? कर सकता है तो मतलब उस पर मिथ्या, मेरे तो मिथ्या दर्शन है, मैं क्या करूं? मेरे तो बार बार मेरे को तो उधर का ही विचार आता है। नहीं, तू संगी पंचेंद्रिय जीव है, तेरे में विचार करने की शक्ति है। पुण्य के उदय से तेरे को पंच परमेष्ठी भगवान मिले हैं, उनकी देशना मिली है। अब तेरे क्या कमी है बोल? मुकेश भाई साहब, क्या कमी है? क्यों निर्णय नहीं करता? क्यों उनकी बात नहीं सुनता? तू निर्णय कर सकता है, नहीं करता, ये तेरे ज्ञान का दोष है। बात समझ में आ गई आपको? और श्रद्धा नहीं करता, ये श्रद्धा का दोष है। उसकी प्रतीति नहीं करता कि मैं देह से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी हूं, निर्णय नहीं करता, ये ज्ञान का दोष है। और ये मैं हूं ऐसी प्रतीति नहीं करता, ये श्रद्धा का दोष है। अंतर समझ में आ गया आपको? ज्ञान का दोष और श्रद्धा का दोष समझ में आ गया अजीत भैया? बस ये बात इस पैराग्राफ में स्पष्ट की। देखो अब अपन पढ़ते हैं, विचार करते हैं। और मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। भैया कितना दिमाग लगाता है, क्या चीज करूंगा तो अच्छा लगेगा, कहां इन्वेस्टमेंट करूंगा तो पैसा बढ़ जाएगा, कैसा बनाऊंगा तो ये होगा, कितनी जगह बाबूजी लगता है, क्या पढ़ाई कर लूंगा तो मेरे को नौकरी मिल जाएगी, कहां लगता है? अन्य गेहूं में तो लगता है। कल तो मैंने ये खाया था, आज खाऊंगा तो ये अच्छा लगेगा, कितनी जगह लगता है वो। अन्य गेहूं में तो लगता है, लेकिन कहां नहीं लगता है? 24 घंटे में यदि उससे कहे कि तू भैया आधा घंटा ये वस्तु स्वरूप का विचार कर, तो क्या बोलता है बाबूजी? मेरा तो वहां पे मन नहीं लगता, मैं तो विचार नहीं कर सकता। क्यों? तेरे में ताकत नहीं है विचार करने की? ताकत तो है तो तू विचार नहीं करता। अब 24 घंटे मेरा विचार चलता है। बोलो सबका चलता है कि नहीं चलता विचार? मुकेश भाई साहब 24 घंटे क्या करना है, क्या करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा कर देंगे, महायोग कर देंगे, 24 घंटे विचार चलता है। तो भाई तू वस्तु स्वरूप का निर्णय करने में क्यों नहीं लगाता? बोले तू निर्णय करने में नहीं लगाता, ये तेरे ज्ञान का दोष। ये बात है। देखो, निर्णय करने में नहीं लगाता, नहीं लगता, सो यह ज्ञान में दोष हुआ, उसे मिथ्या ज्ञान कहा। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, सो यह श्रद्धान में दोष हुआ, है ना?
सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं हुआ, श्रद्धान का दोष, निर्णय नहीं किया, ये ज्ञान का दोष, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। शिष्य ने कहा था एक ही कहो, अब यहाँ टोडरमल साहब ने स्पष्ट किया कि लक्षण की भिन्नता है दोनों में, ज्ञान का दोष क्या है और श्रद्धा का दोष क्या है। आई बात समझ में? ये दोनों की भिन्नता है। एक चीज और थोड़ी सी मैं आपको सूक्ष्म स्पष्ट करूं, यदि आपका उपयोग अगर लगता है तो। देखो एक बात बताता हूं बाबू जी, सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में अभी क्या है, मिथ्या दर्शन है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इस पे बराबर विचार करें। अभी हमारे मिथ्या दर्शन है और इसके कारण जो भी ज्ञान है वो नाम मिथ्या ज्ञान पाता है, क्षयोपशमी ज्ञान। ये तो बात नक्की है। अभी हमारे क्या है, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन मतलब श्रद्धा की विपरीतता है। श्रद्धा की विपरीतता मतलब सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा नहीं है, ये तत्व की तरफ से करी बात, भेद कथन है। अभेद कथन कहे तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा इसको प्रतीति नहीं है। आई बात समझ में आई आपको? उधर से कथन करा, इधर से कथन करा, इसलिए मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन के संयोग में जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो क्या नाम पाता है, मिथ्या ज्ञान पाता है। और जो जो क्रिया है मिथ्या दर्शन के, क्योंकि जो अपने को ज्ञानानंद स्वभावी नहीं मानता और देह की क्रिया करता है, वो सब बाबूजी किसमें चली गई, मिथ्या चारित्र में चली गई। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को मेटने का उपाय कहां से प्रारंभ होगा, तो ये यहां से काम चालू होगा। सबसे पहले ये जो भले ही मिथ्या ज्ञान है, ये क्या करेगा, आगम के आधार से, गुरु के उपदेश के आधार से वस्तु का यथार्थ विचार करके निर्णय करेगा। सबसे पहले काम क्या होगा बाबूजी, आगम के आधार से। मुकेश भाई साहब, मोक्ष मार्ग कहां से प्रारंभ होगा? बिल्कुल ये दो टूक सही बात समझ लेना। कोई देह की क्रिया करके मोक्ष मार्ग और प्रारंभ नहीं होगा, है ना। श्रद्धा को चेंज करने के लिए काम यहां से ही चालू होगा, देशना लब्धि, है ना। उसके पहले क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। ज्ञान का विकास इतना होना चाहिए कि वो विचार कर सके। कसाई की मंदता ऐसी होनी चाहिए कि वो जिनेंद्र भगवान की बात सुन सके। बात पकड़ में आई आपको? देशना और विशुद्धि की क्या मैंने सबसे छोटी परिभाषा बताई आपको? देशना लब्धि और विशुद्धि लब्धि की सबसे छोटी परिभाषा क्या बताई बाबूजी? ज्ञान का उगाड़ इस प्रकार का होना चाहिए कि विचार कर सके। दूसरा, कसाई की मंदता इतनी होनी चाहिए कि वो जिनेंद्र भगवान की बात, गुरु की बात सुन सके। अगर ज्ञान का उगाड़ नहीं है, असंगी है, तो काम नहीं होगा। और कसाई की तीव्रता है कि पंच परमेष्ठी भगवान की बात सुने ही नहीं, तो भी काम नहीं होगा। ये तो दो हो गई। अब जब पंच परमेष्ठी भगवान की बात को सुनकर विचार करके निर्णय लेना है, निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना है? ये ही सही है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं और शरीर जड़ है, मैं जीव हूं और ये अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला है, उसका परिणमन उसके आधार से स्वतंत्र है, मेरा परिणमन उसका कर्ता धर्ता मैं हूं। ऐसा निर्णय कब लेना है आपको? आगम के आधार से विचार। लेकिन जब ये निर्णय हो जाएगा तो तुरंत सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है बाबूजी। फिर क्या होगा कि भेद ज्ञान की धारा चलेगी, भेद विज्ञान, एक तरफ मैं और एक तरफ मुझको छोड़कर सब अन्य, ऐसी धारा चलेगी और वह रुचि की तीव्रता के साथ इसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, बार बार अंदर ये धारा चलती जाएगी। मैं पढ़ रहे होगा, कुछ नहीं करता, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं तो एक ज्ञाता दृष्टा हूं। ये कब चलेगा बाबूजी? रुचि की तीव्रता में निरंतर चलेगा, निरंतर चलेगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब रुचि की तीव्रता होगी, ये जीव प्रायोगिक लब्धि में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? प्रायोगिक लब्धि मतलब रुचि की तीव्रता, निरंतर भेद विज्ञान की धारा चलनी, ठीक है। और जब ये प्रायोगिक लब्धि में जब ऐसी भेद विज्ञान की धारा चलती है ना, अभी जब मैं कभी चर्चा करूंगा, फिर कर्मों में क्या होता है, उसमें कैसे क्या घटना घटती है, ये सब यहां से प्रारंभ है ना। और जब काल लब्धि आती है तो काल लब्धि का क्या
रोल है। फिर जो दर्शन मोहिनी की प्रकृति में से जो जहां जब सम्यक दर्शन होता है तो कर्म कैसे दर्शन मोहिनी के ऊपर नीचे चले जाते हैं, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। फिर क्या होता है, जब काल लब्धि आती है तो जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, कर्ण लब्धि में जीव चला जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। जैसे ही यहां सम्यक दर्शन हुआ, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान। लेकिन अब मेरी बात है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, लेकिन ये काम तो आप कर सकते हैं। आई बात समझ में है? ये बात तो काम यहां से चालू होगा। मुकेश भाई साहब, कोई भी पूछे आपसे कि मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या है, आपको क्या बताना है? सबसे पहले आगम के आधार से वस्तु का यथार्थ निर्णय करना, प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों का निर्णय करना, नहीं हो तो समझना, विशेष ज्ञानियों से पूछना, फिर एकांत में बैठकर चिंतन करना और बारंबार विचार करना कि ऐसा है ऐसा है। जब आपको ये लगे कि ये सही है, निर्णय हो जाए, फिर निर्णय होगा तो भेद विज्ञान की धारा चलेगी, तब रुचि की तीव्रता होगी, तो बार बार आपकी रुचि वहां जाएगी। अभी अपने बार बार दुकान पे क्यों जाता है? रुचि वहां, तीव्रता वहां, तो बार बार अपना। बात समझ में आई? ठीक है, ये बात यहां कहते हैं। देखो अब आगे, इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा, इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं। मुकेश जी भाई साहब, किस ज्ञान को? ये जो क्षयोपशमी ज्ञान है, तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान है। 7 तत्व का इसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसीलिए अज्ञान। ठीक है, चारित्र की तरफ से बाबूजी देखो, चारित्र की अपना प्रयोजन नहीं साधता। मेरा क्या प्रयोजन है बोलो? बच्चे की शादी करना, बच्चे का व्यापार कराना, दोनों बच्चों का मकान बना देना, दोनों की फिक्स एफडी कर देना। अभी मैं मनुष्य भाव तभी तो सफल है मुकेश भाई साहब। फिर लोग क्या कहेंगे, पिताजी कुछ नहीं करके गए। नहीं बाबूजी, अपने मनुष्य भाव की सफलता क्या मान रखी अपन ने? अरे बोलो, हाँ ना है, बोलो ना। मनुष्य भाव की सफलता क्या है? बहुओं को हमने 50-50 तोला दे दिया और क्या जान ले? नहीं, हमारा मनुष्य भाव सफल हो गया। नहीं बाबूजी? अरे हाँ जी ना जी, कुछ तो बोलो आप। है मनुष्य भाव की, अरे अपना प्रयोजन नहीं साधता। मुकेश भाई साहब, क्या प्रयोजन था? सुखी होने का प्रयोजन था। तूने कैसे सुखी होगा ये विचार नहीं करा और निरंतर दुखे, तो अपना प्रयोजन नहीं साधता। इसी जो ज्ञान अपना प्रयोजन नहीं साधता, उस ज्ञान को कुज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान 7 तत्वों का निर्णय नहीं करता, उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। हाँ, मतलब वो जो शास्त्र में अलग अलग जो नाम लिए हैं, तो इसकी अपेक्षा से यहाँ समझाया टोडरमल साहब ने, इसलिए कुज्ञान है, ये अज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया बाबूजी? चलो देखो क्या कहते हैं। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा, वो मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान नाम पाता है, और वह मिथ्या ज्ञान अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए उस ज्ञान को क्या कहते हैं? कुज्ञान। है तो बाबूजी ज्ञान, आई बात समझ में? है तो स्वभाव का अंश, लेकिन वो ज्ञान अपना कौन सा? अच्छा, कौन सा बेटा आप कहते हो कि मेरा बेटा नहीं, ये नालायक है? बोले अपनी कोख से पैदा नहीं हुआ क्या? तो फिर नालायक क्यों कहते हो? मेरा कहना नहीं मानता, तो इसीलिए तो नालायक है वो। है मेरा बाबूजी कैसे जगत में कहते हैं ना, बेटा किसका है? तो वो क्षयोपशमी ज्ञान, वर्तमान ज्ञान, मेरी ज्ञान की पर्याय में उगाड़ होने पर भी अपने सुखी होने का प्रयोजन नहीं साधता, वो कुज्ञान है, नालायक है। नहीं बाबूजी, कितनी सरल बात है। अब अपने को देखो, वो सामने जो बेटा है उस पर तो बार बार अपना उपयोग जाता है, और अपना जो ज्ञान ये सही काम नहीं करता उस पर जाता है कि मैं 24 घंटे मेरा बार बार उपयोग वहीं लगा रहता है, और ये मेरे को संसार में रखवाएगा, मेरे को दुखी करेगा, मेरे को मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल मिला है, महापुण्य के उदय से ये मिला है, और फिर भी मैं सुखी होने का अपना प्रयोजन नहीं साधता। ओहो, ये ज्ञान ही मेरा खोटा है, ऐसा लगता है आपको? उसको तो ऐसा लगता है कि बाहर में लगा जो ज्ञान, देखो मैं कितना, मकान का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, मैंने ये इन्वेस्टमेंट, मैंने ये कर दिया, ये कैसा लगता है?
मैं बहुत समझदार हूं। बोलो मुकेश भाई साहब, यहां बैठे सब व्यक्ति अपने को समझदार नहीं मानते? अरे हाँ जी या ना जी? अरे बोलो ना, कौन समझदार नहीं है यहां पे बैठे? हाथ ऊंचा करो। है सब बाबूजी समझदार है कि नहीं है? टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं कि तूने अपना प्रयोजन साधा, नहीं साधा तो काई का समझदार? मुकेश भाई साहब है कि नहीं समझदार? जिनवाणी की बात है तो यहाँ पंच परमेष्ठी भगवान है और जिनवाणी विराजमान है। बाकी ये बात बाहर कह दो किसी को कि तू समझदार नहीं है तो अभी है बाबा जी क्या है, कल बंद हो जाए आना यार। क्या स्थिति है बोलो, कसाई की क्या स्थिति है? जिस कसाई पर विजय प्राप्त करनी है उस कसाई ने अपने को कितना आधीन कर रखा है कि वो अपने हिसाब से नचाता है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं और विकारी भाव है वो मुझसे भिन्न है, लेकिन मैं कितना पराधीन हूं उसको। बोलो, जरा सा आपको मान को ठेस पहुंचे तो आप नहीं करना। हम भी कोई पंडित है, हम भी कोई सेठ है नहीं, किसके अधीन हो गए आप? मान कसाई के अधीन। लगता है अपने को बाबूजी गुलाम है अपन कसाई के? अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो आप। कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं आपको, सरल है, समझ में तो आती है। किसके अधीन है अपन? बाबूजी है कि नहीं भैया अधीन? और लगता है अपने को दूसरे के कसाई तो कसाई लगती है, लेकिन अपनी कसाई जो अपने को जो स्वयं दुख, दूसरे की कसाई आपको दुख नहीं दे रही बाबूजी। क्या बात कही अजीत भैया? दूसरे की कसाई आपको दुख नहीं दे रही, वो उसके लिए तो दुख का कारण है। लेकिन तेरी कसाई जो असल में तेरे दुख का कारण है उसको तो तू मानता ही नहीं, देखता ही नहीं। वो क्या मानता है? उसकी कसाई मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अरे मूर्ख, तेरी कसाई मिटेगी जब तू सुखी होगा, उसकी कसाई से तेरा क्या लेना देना? कितने ही जीवों की कसाई मिट गई, वो सिद्ध शिला में पहुंच गए, आज सुखी हो गए क्या? वो सुखी हुआ है। समझ में आया? चले आगे। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप, कि किसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। चलो, यहां मिथ्या ज्ञान का प्रकरण पूरा हुआ। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। चारित्र मोहनी कर्म है। 8 कर्म है बाबू जी। कितने कर्म है? 8 कर्म है। और अपन ने परसों नरसों बात कही थी, 8 कर्म में से 7 कर्म तो निसंतान मर जाते हैं। निसंतान मर जाते हैं मतलब वो 7 कर्म का उदय आएगा, उससे कोई नवीन बंध नहीं होता। एकमात्र मोहनी कर्म है जो नवीन कर्म के बंध का कारण है। 8 कर्म में से एक कर्म वो 8 कर्म में बंध का कारण है। बात पकड़ना है आपको। 8 कर्म में से एक कर्म कौन सा? मोहनी कर्म, और वह 8 कर्म के बंध का। आई बात पकड़। अब उस मोहनी कर्म में 2 विभाजन किए। एक विभाजन तो दर्शन मोहनी का जो अपन ने मिथ्या दर्शन में प्रकरण में, और जो चारित्र मोहनी है उसका जब उदय होता है मुकेश भाई साहब, चारित्र मोहनी का जब उदय होता है तब जीव की पर्याय में कसाय भाव होते हैं, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। क्या बात कही? पहली पंक्ति में क्या कही? निमित्त की तरफ से कथन करा है चारित्र मोहनी का उदय वो उपस्थित होता है और जीव कसाय रूप परिणमित होता है। चारित्र गुण की विकारी पर्याय है जिसको नाम कहते हैं मिथ्या चारित्र। अब चारित्र गुण की विकारी पर्याय क्या है मुकेश भाई साहब? है चारित्र गुण की विकारी पर्याय क्या है? जो कि चारित्र मोहनी के उदय से चारित्र गुण उसकी विकारी पर्याय है ना। उस समय कर्म कौन सा उपस्थित रहता है? यहाँ चारित्र मोहनी का उदय, ये तो उपस्थित है, ये तो जड़ है। और यहां क्या होता है विकारी भाव में? क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर शुभ, अशुभ, पाप, पुण्य, ये जो सब भाव है ये सब किसके हैं?
ये सब क्या है भाऊजी? विकारी भाव है। ये सब क्या है? विकारी भाव है। किस? ये सब है दुख रूप है। अब इसमें से गड़बड़ी क्या हो गई? क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें से कुछ लोभ को तो हमने चाहिए और कुछ लोभ बेकार है। कुछ मायाचारी तो चल सकती है, कुछ मायाचारी बेकार है। देखा? कुछ क्रोध ऐसा है, ये पाप भाव, शुभ भाव ये तो चाहिए, अशुभ बेकार है, पाप बेकार है, पुण्य अच्छा है। ये सब हमने अपनी अज्ञानता में बंटवारा करा है। क्या ये सब कौन है बाबूजी? विकारी भाव है। ये रहेंगे तो स्वभाव भाव रूप परिणमन नहीं होगा। इनका नाश करके ही स्वभाव रूप परिणमन होगा। चारित्र गुण का स्वभाव रूप परिणमन इनका नाश करके होगा। अब इसमें से कौन पहले जाता है, कौन बाद में जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसका अभाव होगा तब स्वभाव रूप परिणमन होगा। आई बात समझ में? और स्वभाव रूप परिणमन धर्म है और ये अधर्म। बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ जी, अन्ना जी, भैया कितना लोग अपने को धर्म है। नहीं साहब, गृहस्थी तो चाहिए ना, परिवार वालों को खाने पीने के इतना तो लोग करना ही पड़ेगा ना, कैसे काम चलेगा? थोड़ी तो मायाजारी चलेगी ना चलेगी, हैं? अरे भाई, ये सब विकारी भाव है, दुख के कारण, दुख रूप है। देखो अभी आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये पंक्ति पढ़ लेते हैं, 3-4 मिनट है, उसके बाद आप आज दिन भर इसका विचार करना। कितनी सुंदर बात की टोडरमल साहब। चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। ठीक है, वो निमित्त की तरफ से कथन है और ये जीव की विकारी पर्याय। समझना, स्वभाव नहीं है बाबूजी, ये तो है निमित्त द्रव्य कर्म, और ये जीव का विकारी भाव, औपाधिक भाव, स्वभाव नहीं है। स्वभाव भाव परिणमन होना तो धर्म है। अब आगे क्या कहते हैं? यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। कहां? यहां विकारी भाव में मुकेश भाई साहब, स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। क्रोध के काल में, मान के काल में, माया के काल में, लोभ के काल में, शुभ भाव के काल में, अशुभ भाव के काल में, पाप भाव के काल में, पुण्य भाव के काल में स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। क्या है बाबूजी? स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। और जहां स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है वो सब मिथ्याचारित्र है। समझ में आ गया आपको? कोई चित्त में ऐसा विकल्प मत खड़ा कर देना कि ये जो पुण्य भाव है, शुभ भाव है, ये चारित्र है, सम्यक चारित्र है। नहीं साहब, मेरा नहीं है, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा को तो उनका भी नहीं है। आई बात समझ में? थोड़ी सी बात कठिन लग रही होगी आपको। बाबूजी, सम्यक दृष्टि के भी जितना जितना राग विद्यमान है वो कोई सम्यक चारित्र नहीं है। तो सम्यक चारित्र क्या है? जितनी जितनी कसाय का अभाव हुआ है उतना उतना सम्यक चारित्र है। बात पकड़ में आ गई आपको? तो साहब ग्रंथ में कहीं कहा तो है, वो कहा है किसकी अपेक्षा से कहा है? उपचार से कहा है। मामा के साथ, मामा के दोस्त को भी बच्चा मामा कहता है। मामा है? कौन मामा है? दोस्त। किसके? मामा का दोस्त। और मामा के गांव के कोई यदि भैया है तो भी मामा है। मामा है, लेकिन बाबूजी मायरा नहीं लाएगा वो। हाँ, ये बात समझ में? मुकेश भाई साहब बात पकड़ में आई है? ऐसे ही जो धर्म प्रकट हुआ है कसाय के अभाव में, उसके साथ रहने वाला जो राग है उसको भी उपचार से धर्म कहा गया है, लेकिन वो रखने लायक नहीं है, मेटने लायक है, और उसके निमित्त से कर्म का बंध होता है। ये बात बराबर आपको समझ लेनी, इसलिए 10वें गुणस्थान तक बंद है। अजय भैया बात पकड़ में आ गई? एकदम 2 टुक क्लियर कट बात है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। देखो अब ये पंक्ति बहुत जोरदार है। तो क्या कहते हैं? यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी
पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। बाबूजी क्या कह रहे हैं? दूसरे के स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, होती नहीं है दूसरे के स्वभाव रूप प्रवृत्ति। तू जीव है, तू जड़ रूप होना चाहता है, लेकिन तू जड़ रूप नहीं हो सकता है। क्या क्या बात कही भैया? तू जीव है, तू जड़ रूप नहीं हो सकता है। तू जड़ रूप होना चाहता है लेकिन हो नहीं सकता है, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था नहीं है कि अगर तू जड़ रूप हो जाए तो फिर जीव जड़ हो जाएगा और जड़ चेतन हो जाएगा। है पूजा में तो बोलते हो जड़ चेतन अपनी परिणति सब खुद करते। क्या है वो पंक्ति? अपने अपने में होती है। बाबूजी, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। तो मैं चेतन हूं तो मेरी परिणति कैसी होगी? चेतनमय होगी, जड़मय नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि जड़मय हो जाऊं तो हो जाऊंगा। बोले तू 3 काल में जड़मय नहीं हो सकता है, तो लेकिन तू ये जड़मय होने का भाव करता है, ये मिथ्याचार है। हो तो सकता ही नहीं है। तू भैया क्या कह रहे हैं? तू शरीर का तो कर सकता ही नहीं है, लेकिन तू जो करने का भाव करता है ये मिथ्याचार है। अगर तू शरीर का कर रहे तो फिर गाय का मिथ्याचार है अजय भैया। फिर गाय का मिथ्याचार है। क्या बात करते हो? सुबह 1 घंटा योगा करते हैं, 10,000 कदम चलते हैं, और आप कह रहे हो कि हम शरीर का कुछ नहीं कर सकते। बाबूजी नहीं कर सकते हो आप? अरे बोलो ना। अरे बोलो भाई, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल। ये डाइट, ये प्रोटीन, ये फाइबर सब तो ले रहे हैं अपन फिट रहने के लिए। बोले कि तू कर तो सकता ही नहीं है, लेकिन तू करने का भाव करता है, ये मिथ्याचार है। बात पकड़ में आ गई? किसको मिटना है अपने को? कर तो सकता ही नहीं, वो तो वस्तु व्यवस्था में ऐसा है। ये है, देखो पढ़ता हूं पंक्ति, कल अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, समय 2-4 मिनट ऊपर हुआ। यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है। करना चाहता है सो बनती नहीं है, इसीलिए इसका नाम मिथ्याचारित्र है। झूठा क्यों कहा है? कि करना चाहता है और कर नहीं सकता है, इसलिए इसको मिथ्या। कल अपन इसकी चर्चा विशेष करें।